सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। मंगलवार की मंगलमय संध्या प्रकट होने को जा रही है। मैं आपको ले चलता हूँ नित्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। इस प्रक्रिया के बारे में मैं कहूँ, इसका दर्शन तो इस तरह से करें जैसे आप कभी नदी के किनारे बैठे हो, गंगा के किनारे, बहती हुई गंगा, उछलती हुई गंगा, नृत्य करती हुई गंगा जा रही है आपके आँख के समक्ष। इस तरह से नृत्य सुदर्शनम दर्शन करें। इसका संगीत आपके कानों पर पड़ने दे, रिदम, राग, जो आपको एक पवित्र शक्ति के संपर्क में लाता है। दर्शन करने की प्रक्रिया से मैं आपको परिचित करता हूँ। आज मैं आपके समक्ष भारत के प्राचीन एवं आध्यात्मिक नृत्य शास्त्र कुचिपुड़ी का अंतर्गत स्वरूप, आध्यात्मिक रूप प्रकट करने को जा रहा हूँ। 3 प्रार्थना की नृत्य सबर अभिव्यक्ति आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। रचना इस तरह से है। प्रथम रचना संत त्यागराज की है। बाल कनकमय चेला सृजन परिपाल कनकमय चेला। यह मैं एक आपको कहूँ कि जिसे नृत्य प्रकट करने में रस है, उसको मैं ऐसा कहूँगा कि इसका जो गायन है वो भी बहुत महत्व रखता है। जब गायन आप करते हो, अपने आप नृत्य की शक्ति आप में से प्रकट होती है और इस तरह से धीरे धीरे नृत्य आप में से प्रकट होता है। ये जो रचना है संत त्यागराज की रचना है। मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊं। ये ऐसे संत थे, रात कहीं भी बिता लेते थे, समाधिस्थ हो जाते थे और रात में जो रचना प्रकट होती थी उसकी समाधि में, सुबह में वो गांव-गांव घूमते थे, भिक्षा पात्र लेकर, साथ में शिष्य भी रहते थे और अचानक जो रचना प्रकट होती है उसके भीतर से वो गाते गाते जाते थे। एकदम मधुर कंठ, उसका कंठ सबको आकर्षित करता था, सब सुनने को आ जाते थे उसकी रचना। ये जो रचना है इस तरह से है। एक बार एक और समुंदर का किनारा है, समुंदर के किनारे से जा रहे हैं त्यागराज और भीतर से ये रचना उतरती है। बाल कनकमय चेला। आप पूरी रचना सुनोगे, इसका जो रिदम है ये बहुत नारद नृत्य से संबंध रखता है। जो संत की चाल होती है जब भिक्षा मांगने जाते हैं, उसकी जो मस्ती होती है ये इस रचना में प्रकट होती है। इसका राग अठाना, पवित्र राग। दूसरी जो रचना है गोकुल निलयम, वासुदेवाचार्य संत की, जिसमें कृष्ण का जन्म गोकुल में और गोकुल पर कृष्ण के जो उपस्थिति का असर है उसे दर्शाया गया है। गोप गोपियों के ऊपर, यशोदा माँ के ऊपर, इस तरह से गोकुल में कृष्ण का होना। इसका जो पवित्र राग है वो है आभेरी। तीसरी जो रचना है वो है मैसूर अनामाचार्य जी की और ये जो रचना है ये है विष्णु कथा, जिसका सार इस तरह से है कि एक विष्णु का भक्त दुखी मनुष्य से कहता है, आप क्यों दुखी हो, आप कथा सुनो विष्णु की। विष्णु कितनी बार पृथ्वी पर आए, अनेक रूप में प्रकट हुए मनुष्य का दुख दूर करने के लिए। आप क्यों अपना दुख इस तरह से दुखी होते हो, आप अपना हाथ विष्णु को सौंप दो। इस तरह से इस रचना का सार है। ये राग मालिका है जिसका मुख्य राग है शुद्ध धन्यासी। तो मैं आपको ले चलता हूँ आज की संध्या की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को वंदन करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए नृत्य सुदर्शनम अनुभव करें।